अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सिपा सलार अक़ीदा ताजदार ख़त्म नबूवत हक़ ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार जिंदाबाद। अपने तमाम फॉलोअर्स को सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस आईडी पर 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर जो कंप्लीट हो चुके हैं। आप तमाम लोगों का सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लास्ट वीक मैंने ये आईडी बनाई थी और इस पर कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिली। तो मेरा इस आईडी को बनाने का वाहिद मकसद ये था कि हक बादशाह सरकार अपने मुर्शिद करीम का जो पैगाम है मखलूक खुदा की खिदमत और ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद की सदाएँ जो हक बादशाह सरकार पूरी दुनिया में बुलंद फरमा रहे हैं, उस पैगाम को लोगों तक पहुँचाना। क्योंकि पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो मूज़ियम राज का मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार है, मुख्तलिफ़ मसाइल में जो वो मुब्तला हैं। तो मेरा वाहिद मकसद है कि उन लोगों को गाइड किया जा सके कि किस तरह सरकार जी से आप किस तरह सरकार जी से मुलाकात कर सकते हैं, किस तरह सरकार जी के पास आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं, दम और दुआ किस तरह होता है और बाकी तमाम चीज़ें जो भी आप सरकार जी के बारे में, दरबार शरीफ के बारे में पूछना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िर हूँ। मैं सरकार जी का खादिम हूँ और मेरा नाम सैयद रियाजुल हसन है और मैंने इस आईडी को इसलिए बनाया कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। कमेंट्स में बहुत से लोग जो वो सरकार जी के बारे में पूछ रहे हैं कि सरकार जी कहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं, किस तरह मिलते हैं, किस तरह से दम होता है और क्या कोई वो पैसे लेते हैं या नहीं। तो आपने कमेंट में देखा होगा कि बहुत से लोग जो वो ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं कि जी वहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, वहाँ पे ये होता है वो होता है। आप इन लोगों की झूठी बातों पर बिल्कुल कान ना धरें। वहाँ पे कोई 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। जिसको कोई यकीन ना हो तो वो खुद जाके वहाँ पे देख सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार जी को 25 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है। सरकार जी इसी तरह फ़ी सबीलिल्लाह खौफ़ खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा में मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं और मखलूक खुदा की खिदमत बेग़र्ज़ो लालच और सियासत कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें किसी मज़हब, रंग, नस्ल, अक़ीदे की कोई कैद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के मसलक, मज़हब, फ़िरके और अकायद के लोग सरकार जी के पास आते हैं। सिख, हिंदू, ईसाई और कम्युनिस्ट, एथिस्ट लोग भी जो हैं वो भी सरकार जी के पास आते हैं जिनका खुदा पर भी यकीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक अपने इस वली कामिल के फैज़ के सदके जो हक बादशाह अगर कुरान पढ़कर दम फरमाते हैं, उस कुरान की ताकत से अल्लाह पाक जो है वो मज़दूरों को, लाचारों को, बीमारों को अल्लाह पाक शिफा अता फरमा रहा है। अल्लाह शिफा देता है, ठीक है, कोई बंदा किसी को नहीं देता। बिलावड़ा शरीफ का अक़ीदा ये है कि अल्लाह पाक शिफा अता फरमाता है। सरकार जी भी जब दम फरमाते हैं सबसे पहले यही फरमाते हैं कि इस अक़ीदे, इस यकीन से अपने सर पे हाथ रखें कि शिफा मन जानिब अल्लाह है। तो लिहाजा जब अल्लाह शिफा देता है, अपने कुरान से देता है, तो इसमें बिद्दत, शिर्क, इसकी कोई समझ नहीं आती है क्या कॉन्सेप्ट है। लोगों को किस तरह का इन्होंने अक़ीदा ये इस्लाम सीखा और समझा हुआ है। दूसरी बात ये कि कमेंट में आप लोग पूछते हैं कि किस तरह सरकार जी से आप मुलाकात कर सकते हैं। तो सरकार जी हफ्ते में 4 दिन जो तशरीफ़ फरमा होते हैं। 2 दिन जो है वो बुध और हफ्ते को आस्ताने अलिया कलर से में तशरीफ़ फरमा होते हैं और जुमेरात और इतवार को दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ कोटली सत्य में तशरीफ़ फरमा होते हैं और वहाँ पे दम, दुआ और मुलाकात फरमाते हैं। तो सरकार जी से अगर आप कलर सीधा मिलना चाहते हैं तो कलर सीधा जाने के लिए आप यहाँ रावलपिंडी से रवात जो है रावलपिंडी से थोड़ा पीछे है, टी चौक से पीछे है। वहाँ से आप सीधा आगे 15-16 किलोमीटर रास्ता जाता है। वहाँ पे आगे आस्ताने लिए कलर सीधा है, लूनी जंदरा बाईपास कलर सीधा रोड के ऊपर। वहाँ पे आप सरकार जी से बुध और हफ्ते को मुलाकात कर सकते हैं। दूसरा, जुमेरात और इतवार को सरकार जी दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ कोटली सतिया में होते हैं और वहाँ पे आप इस तरह पहुँच सकते हैं कि आप रावलपिंडी से खन्ना पुल और खन्ना पुल से बरास्ता लहतरा रोड आप कोटली सतिया पहुँचते हैं और कोटली सतिया से आगे 5-6 किलोमीटर नीचे जो वो वादी दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ है। बड़े सरकार सूफी बासफास आलम पीर मुसंजफ अली सरकार का रोज़ा मुबारक है। तो वहाँ पे आप जो है वो दम और दुआ सरकार जी से जो वो आप फरमाते हैं और आप वहाँ पे जाके सरकार जी से मुलाकात भी फरमा सकते हैं। तो ये है कि सरकार जी फ़ी सबीलिल्लाह दम और दुआ फरमाते हैं और फ़ी सबीलिल्लाह मुलाकात फरमाते हैं। सरकार जी किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते। जिसको कोई ज़रा भी शक है तो वो वहाँ पे जाकर खुद अपनी आंखों से देख सकता है। लिहाजा लोगों की क्या सराहियों, लोगों को झूठ प्रोपेगेंडा पर बिल्कुल ध्यान ना धरें। और आप ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को अल्लाह पाक वहाँ से शिफा अता फरमाता है। और बहुत से लोग कमेंट्स में भी मुझसे पूछते हैं कि जी हमारा फ़लाँ बीमार है, हम ले जाएँ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आप लेकर जाएँ, अल्लाह शिफा देने वाला है। सरकार जी अल्लाह का कुरान पढ़कर दम फरमाते हैं और अल्लाह पाक शिफा अता फरमाता है। लिहाजा जो लोग गलत कहते हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि देखें, जब अल्लाह अपने कुरान से शिफा अता फरमा रहे, सरकार जी किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते, तो आप एक दफ़ा खुद वहाँ पर जाकर देखें तो सही। अब वहाँ पे जाके देखें कि अल्लाह पाक किस तरह शिफा अता फरमा रहा है। हो सकता है आपके ऊपर भी कोई आजमाइश, कोई परेशानी या कोई इस तरह की मुसीबत, बीमारी हो, तो अल्लाह पाक अपने वली कामिल के सदके कुरान की ताकत के वसीले से अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा दे, आपकी भी मुश्किलात परेशानियां हल हों। लिहाजा नुक्ताचीनी करना या गलत कहना, अगर आप किसी को ठीक नहीं कह सकते तो बराए मेहरबानी किसी को गलत भी ना कहें। करोड़ों दिल जो है वो दरबार बिलावड़ा शरीफ बादशाह सरकार के साथ धड़कते हैं और करोड़ों लोग सरकार जी के साथ
منسلک ہیں اور سرکار جی کے دم اور دعا سے فیض یاب ہو چکے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں کا دل نہ توڑا کریں۔ آپ کو اگر کوئی شک ہے، پریشانی ہے، آپ ایک دفعہ خود جا کر وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ کوئی بدعت نہیں ہوتی، کوئی شرک نہیں ہوتی، کوئی قبروں کو ہاتھ لگانا، سجدہ، یہ سب بالکل ممانعت ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، سرکار جی بھی ہر خطاب میں دم اور دعا سے پہلے یہی فرماتے ہیں کہ شفا من جانب اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور ختم نبوت کی صدائیں سرکار جی بلند فرما رہے ہیں۔ جس در پر خوف خدا، عشق مصطفیٰ، انسانیت سے محبت، پیار، اخلاق کا درس دیا جاتا ہے، اور فی سبیل اللہ وہاں پہ دم، دعا، تویز، ملاقات اور یہ تمام چیزیں لنگر شریف سے لے کے ہر چیز جو ہے وہ فی سبیل اللہ، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں تو کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا۔ تو اب لوگوں کو کیوں مطلب ان کے دلوں کو توڑتے ہیں اور ان کو آپ ایک طریقے سے آپ ان کو روکتے ہیں اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، کہ بھئی وہ وہاں جا کے کہیں شفا یاب نہ ہو جائیں۔ تو اب جانے دیں، آپ کا کیا جاتا ہے، اللہ پاک وہاں سے شفا عطا فرما رہا ہے نا۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ وہاں پہ جا کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ اسی طرح کامنٹس میں بھی میں آپ سب کے سوالات کا جواب دیتا رہوں گا، اور انشاءاللہ ویڈیوز بنا کر بھی میں آپ لوگوں کے جو بھی تمام سوالات یا جو بھی آپ دربار علی بلاوڑا شریف یا بادشاہ سرکار کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ یہ خادم آپ کا حاضر ہے، اور آپ جو مجھ سے پوچھنا چاہیں گے میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ اس عقیدے کے ساتھ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، سپاسالار عقیدہ تاجدار ختم نبوت حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔